अगर तुम एक वर्थ इट लाइफ जीना चाहते हो, काइंड ऑफ जैसी लाइफ काइंड ऑफ एक ह्यूमन बीइंग को जीनी चाहिए, वैसी लाइफ जीना चाहते हो, तो आई पर्सनली सजेस्ट तुम्हें इन तीनों चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। मे भी इस वीडियो को देख के तुम्हें इतना ज़्यादा डोपामिन ना मिले जितना तुम्हें कोई नॉर्मल वीडियो से मिल सकता था या कोई नॉर्मल शॉर्ट्स या रील से मिल सकता था, बट स्टिल ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी। आई डोंट नो तुम इसे देख पाओगे पूरा कि नहीं, बट स्टिल ट्राई योर बेस्ट। और मैं अपना बेस्ट देता हूँ कि मैं काइंड ऑफ इस तरह से बोल पाऊँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपनी वीडियो में रोक पाऊँ। एक तीनों चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है जिनके ऊपर हर एक टीनेजर को ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ। सेकंड, वर्क फॉर अ मनी। ये लाइक सेकंड पे ऐसा वर्क होगा जिससे तुम काइंड ऑफ अर्निंग करोगे, लाइक फ्यूचर में या अभी से। कोई भी हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकता है, तुम सीख रहे हो, तुम स्टडी कर सकते हो, ये सब इसमें। एंड थर्ड, मेंटल पीस। ये तीनों होनी चाहिए किसी भी टीनेजर या किसी भी पर्सन की काइंड ऑफ एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक पीसफुल लाइफ से और एक वैल्यूएबल लाइफ जीने के लिए ये तीनों की तीनों चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पे रखूंगा मैं फिजिकल हेल्थ को, क्योंकि अगर तुम फिजिकली फिट नहीं हो तो मोस्ट ऑफ टाइम पे तुम काइंड ऑफ लाइक मेंटली तो फ्री हो ही नहीं सकते और काइंड ऑफ फाइनेंशियली भी फ्री नहीं हो सकते। ओके, मैं तुम्हें बताता हूँ इसके रीज़न। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर होगी डेफिशिएंसी, जिसके कारण तुम सैड फील करोगे, जो काइंड ऑफ, और तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, जिस कारण तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। इवन मैं देख रहा हूँ कि काइंड ऑफ बहुत सारे बच्चे काइंड ऑफ कोई एग्जाम या कोई वर्क के लिए काइंड ऑफ मोस्टली टीनेजर काइंड ऑफ अपनी हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं। आई डोंट नो उन्हें ये पता है कि नहीं, बट टीनेज में जो काइंड ऑफ डैमेज होता है बॉडी को, वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अनरिवर्सेबल होता है। मे बी बाद में, अगर माना टीनेजर के बाद में भी बॉडी कोई डैमेज लेती है तो उसे रिकवर कर लेती है, बट जो टीनेज के टाइम पे जो ग्रोथ होती है या काइंड ऑफ जो रिकवरी होती है, वो काइंड ऑफ तुम बाद में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और वो रिकवरी तुम्हें बाद में नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम्हें, अगर तुम एक टीनेजर हो या तुम एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए होते हो, आई पर्सनली से कि तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं है ये तुम्हारे रिटर्न को कम कर देगा। मे बी स्टार्टिंग में 1-2 मंथ तक काइंड ऑफ तुम अपने जो तुम्हारा काम है, काइंड ऑफ जो तुम स्टडी करते हो या कोई भी चीज़ है, मे बी उसके ऊपर तुम अच्छे से ध्यान ना दे पाओ, बट जैसे ही काइंड ऑफ 2 मंथ हो जाएगा, तुम अपनी बॉडी के अंदर जब चेंज फील कर पाओगे, तो तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम अब कितनी अच्छे से और कितनी आसानी से वो काम कर रहे हो जिसके लिए पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, वो काम कर सकते हो। ओके, तो काइंड ऑफ फिजिकल हेल्थ को अच्छा करने के लिए क्या है, इसके लिए मैं 3 पिलर मानता हूँ हमेशा। वो है डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। डाइट में तुम्हारी सारी डेफिशिएंसीज बॉडी की है वो सारी तुम्हें कवर करनी है, लाइक विटामिन्स की जितनी भी डेफिशिएंसी है, मिनरल्स, प्रोटीन, गुड फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट तो इंडियन में कंप्लीट होता ही है, तुम्हें प्रोटीन और गुड फैट्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। और जिसके बारे में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बोलते नहीं, वो है मिनरल्स एंड विटामिन। विटामिन ज़्यादा ओके, स्पेसिफिकली विटामिन के ऊपर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना है, और उनके अंदर हाई प्रोटीन है, उनके अंदर हाई विटामिन है। एक्सरसाइज से काइंड ऑफ कोई भी फिजिकल एक्टिविटी समझ सकते हो, तुम कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। आई पर्सनली प्रेफर, अगर तुम अभी काइंड ऑफ जिम नहीं कर सकते, होम वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हो। फिजिकल हेल्थ का थर्ड पिलर वो है स्लीप। रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी बॉडी रिकवर कब करती है, जब हम स्लीप लेते हैं, जब हम स्लीप में होते हैं हमारी बॉडी तब रिकवर करती है। लाइक हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग टाइम लेती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो काइंड ऑफ 8 आवर्स से कम स्लीप के अंदर रिकवर कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, और ये काइंड ऑफ वही है कि तुम फ़ोन चला रहे हो और काइंड ऑफ तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेस है, जिस कारण से तुम काइंड ऑफ जल्दी सो नहीं पाते। और सभी का स्लीप टाइम अलग अलग होता है, बट आई पर्सनली से कि तुम अपना स्लीप टाइम बना सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम पे हम सभी का स्लीप टाइम ऑलमोस्ट सेम ही था स्टार्टिंग से। बट अब क्योंकि हम मोबाइल यूज़ करते हैं या ब्लू स्क्रीन के आगे हमेशा रहते हैं, और काइंड ऑफ लाइट्स तो हमेशा ही काइंड ऑफ हम ऑन रखते हैं, तो हम अपनी इन्वायरमेंट को ऐसा बना देते हैं कि जहाँ पर काइंड ऑफ हमें लग रहा होता है कि हमारी बॉडी को लग रहा होता है कि अभी दिन ही है, तो काइंड ऑफ वो नींद नहीं आने देता। लाइक स्लीप के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, तुम उसको देख सकते हो, उसके अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, अब हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस पर हर टीनेजर को ध्यान ज़रूर से देना चाहिए। इन तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें तीनों की तीनों पे एक साथ ध्यान देना पड़ेगा, बट इन तीनों चीज़ों के अंदर तुम्हारा ध्यान ज़रूर से होना चाहिए, तुम्हें इनके अंदर एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। ओके,
सेकंड है वर्क, और ये वर्क होगा रिलेटेड टू मनी। काइंड ऑफ तुम्हें अपनी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जो काम करना है वो इसके अंदर आता है। वो ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी काम अभी से स्टार्ट कर दो, तुम कोई ऐसी स्किल सीख रहे हो जो काइंड ऑफ फ्यूचर में तुम्हारी अर्निंग में हेल्प करेगा, जो काइंड ऑफ तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनाने में हेल्प करेगा। तुम कोई स्टडी कर रहे हो, तुम कोई कोर्स कर रहे हो, इसमें सब कुछ आता है। कोई भी तुम्हारा वर्क, जैसे काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जो काइंड ऑफ तुम सोचते हो काइंड ऑफ जिसमें तुम्हें फ्यूचर बनाना है, जिससे तुम अर्निंग कर पाओ, इस वर्क के अंदर वो आता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काइंड ऑफ फिजिकल हेल्थ के लिए भी। मे बी अभी तुम अपने पेरेंट्स से पैसे ले सकते हो और बाद में थोड़े टाइम तक ले सकते हो, बट कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें इतना पैसा नहीं देंगे फिजिकल हेल्थ के लिए, तुम्हें खुद से पैसा चाहिए, और जो कि तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए या कोई ना कोई काम होना चाहिए, और बिना किसी स्किल या बिना किसी काम, बिना कुछ काम करे तुम अर्निंग नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। वो कोई भी काम हो सकता है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीनेजर के लिए। तुम जितनी जल्दी काइंड ऑफ मनी के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे या फिर फाइनेंशियली फ्री होने का सोचोगे और फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, ये तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। ओके, और इसी के साथ अब हमारा थर्ड पॉइंट, जिसके लिए दोनों ऊपर वाले पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, वो है मेंटल पीस। मेंटल पीस के लिए सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेफिशिएंसी तुम्हारी अंदर से तुम्हें काइंड ऑफ सैड कर देती है, काइंड ऑफ तुम्हें अनहैप्पी सी फील आती है, तुम्हें नेगेटिव बना देती है डेफिशिएंसीज। और काइंड ऑफ जो सेकंड नंबर पे था हमारा फाइनेंशियली फ्री होना या फिर वर्क फॉर मनी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेंटल पीस के लिए आजकल के टाइम पे, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड ही आती है, और काइंड ऑफ उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना ज़रूरी है। और तुम्हें अगर मेंटल पीस चाहिए तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, और मेंटल पीस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इन स्टार्टिंग, मतलब जब तुम अभी टीनेज में हो, उस टाइम पे तुम मेंटल पीस के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले मेडिटेशन और जर्नलिंग एंड ट्रैवल इन नेचर। तुम्हें नेचर में ट्रैवल करना है जितना हो सके उतना। अगर काइंड ऑफ तुम्हारा काम है और तुम नेचर में इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आई प्रेफर तुम मेडिटेशन और जर्नलिंग करो। जर्नलिंग सबसे ईजी पड़ेगा और मेडिटेशन धीरे धीरे ईजी हो जाएगा। बट वही है, तुम्हें ये डेली करना है, 1 मिनट 2 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ता। इन स्टार्टिंग के टाइम पे बस तुम्हें स्टार्ट कर देना है और कंटिन्यू करना है। अगर एक दिन मिस भी हो जाए तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा करना है कि दूसरे दिन मिस ना हो। एक दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, बट दूसरे दिन मिस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तुम्हें सबसे पहले वही काम करना है, तुम्हें सबसे पहले यही काम करना है। एक दिन अगर तुम्हारी मेडिटेशन या जर्नलिंग मिस हो जाए तो अगले दिन तुम्हें पूरी कैसे ना कैसे किसी भी तरह सबसे पहले इसी काम को करना है, उसके बाद ही तुमने अपना दिन स्टार्ट करना है। ओके, तो यही 3 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीनेजर के लिए। ये तीनों चीज़ें तुम्हारी काइंड ऑफ लाइफ को एक वैल्यू देगी, तुम्हें एक पीसफुल लाइफ देगी। और किसी भी इंसान को अगर एक वैल्यूएबल लाइफ जीनी है तो उसके पास ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए वो, एंड उसके पास मेंटल पीस होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर किसी पर्सन के पास है तभी ही वो काइंड ऑफ प्रॉपरली एक वैल्यूएबल लाइफ जी पाएगा। जितनी जल्दी हो सके इन तीनों चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दो। तुम किसी एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को बाद में रिग्रेट कर सकते हो, कि तुम्हें थोड़े रिजल्ट थोड़े लेट मिलेंगे, बट 1 और 2 मंथ के बाद ही तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे ध्यान देना स्टार्ट करना, और 1 और 2 मंथ बाद तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि तुम किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उसके अंदर तुम अब और बेटर हो चुके हो। चाहे वो काइंड ऑफ वर्क था, काइंड ऑफ स्टडी था, अगर तुम हेल्थ और मेंटल पीस दोनों पे ध्यान दे रहे हो तो ये काम तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तीनों ही पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ, अगर वो तुम्हारी अच्छी नहीं हुई तो काइंड ऑफ तुम्हारा वर्क पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर तुम्हारी मेंटल पीस अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ बेटर नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेस ना मसल गेन होने देता है ना स्लीप आने देता है। और मोस्ट ऑफ केसेस में कुछ ऐसा भी होता है, इवन तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है बट स्टिल काइंड ऑफ लोग स्ट्रेस होते हैं। इसीलिए तुम्हें मेडिटेशन और जर्निंग करनी चाहिए और नेचर में ट्रैवल करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।